Hello student, I hope all are you fine. Myself Mukesh Gangwar, your physics teacher from Brahmadas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear student, we are discuss about the some definitions for the spherical mirror in the previous video. Today we are discuss about the formation of spherical mirror, image formation of spherical mirror. Dear student, first of all we know rule for image formation by spherical mirror, by spherical mirror. Dear student, the four rules, common rules, image formation of the spherical mirror. First of all, we know the first rule. फर्स्ट रूल क्या होता है? ए कॉन्केव मिरर, फर्स्ट ऑफ ऑल the light ray coming from infinity, coming from parallel to the principal axis, then the reflected A V, then B pass it passes through the focus of the mirror, principal focus of the mirror, by the reflection of concave mirror. This is the pole of the mirror and principal axis, principal axis. कहने का मतलब ये होता है जब कोई लाइट रे, ये फर्स्ट रूल है, दिस इज द फर्स्ट रूल, कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्टेड होकर स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल फोकस से होकर पास होती है. जस्ट लाइक सपोज द मिरर इज द कॉन्वेक्स कंडीशन पैरेलल, और ये इस तरह से आएगी, यहाँ से पीछे हटेगी, ये है प्रिंसिपल फोकस. दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द कॉनकेव मिरर. The same condition. ओके डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, जब पैरेलल आती है तो प्रिंसिपल फोकस से होकर पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से आती हुई अपीयर होती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट नंबर 2 rule, second rule, principal axis, light ray coming from the focus of the mirror, then अगर ये फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाती है. क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है. जैसे सपोज कीजिए कॉन्वेक्स मिरर हो, तब क्या कंडीशन आएगी? ये आ रही है लाइट रे, ये फोकस है और यहाँ से ये पैरेलल हो जाएगी. सेम अपोजिट, पहली कंडीशन की अपोजिट. पहली कंडीशन में क्या आती थी? ये पैरेलल आती थी, फोकस से पास होती थी. अब ये फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो रही है. ओके, ये हो गई 2 कंडीशन. सेकंड एंड थर्ड कंडीशन होती है सेकंड कंडीशन, द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और डेट directed towards principal focus of a convex mirror becomes
parallel to the principal axis after reflection of the mirror. And third condition, में in this condition the light ray coming from the center of curvature, कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो अपने ही जो वन पाथ पर रिफ्लेक्टेड हो जाती है, सेम पाथ। ये दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यहाँ आ रही है और यहीं से ये रिफ्लेक्टेड होकर बैकवर्ड हो जाती है। देन इन द टर्म ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये आ रही है और यहीं से ये पास हो जाती है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई प्राप्त होती है। ये इनके दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, ए लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर or that directed towards the center of curvature of a convex mirror. Convex mirror fall on the mirror normally fall हो रही हैं, show the reflected along to the same path, उसी पाथ पर वापस हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, Number 4, this is the concave mirror. A light ray, this is the I, incident angle, this is the R, reflection angle, angle of reflection. Okay, this is the center of curvature. And other hand, in the case of convex mirror, same condition, I and R. Incident ray striking ए कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर एट पोल, पोल पर ये इंसिडेंट होती हैं। पोल इज रिफ्लेक्टेड सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पोल पे आती हैं तो इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल दोनों इक्वल होते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। डियर स्टूडेंट, दीज आर द रूल्स of the image formation by the spherical mirror. फर्स्ट, फोकस से आती है, पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है। सेकंड, फोकस से आ रही है, कमिंग हो रही है, स्टार्किंग हो रही है तो वह पैरेलल हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो सेम पाथ पर वापस हो जाती है और इंसिडेंट होके गिरती है तो रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंट एंगल इक्वल होते हैं। ये 4 टर्म होती हैं, इनको आप ऑलवेज रिमेंबर रखें। नेक्स्ट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, वी आर डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर इन दिस वीडियो एंड दिस पार्ट। डियर स्टूडेंट, इन केस 1, केस 1 केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी,
ऑब्जेक्ट kept at infinity. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी हो तो कॉन्केव मिरर से किस तरह की इमेज हमारे पास फॉर्म्स होती है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं. देन स्टूडेंट, this is the concave mirror, this is the principal axis, pole, mirror M, and कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी हुई है. कहाँ पर रखी हुई है? इन्फिनिटी पर. इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है ए बी. यहाँ से इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे, the light ray coming from the infinity प्रिंसिपल फोकस पर मिलती है. ओके स्टूडेंट, द इमेज of object at the infinity is formed by the concave mirror is the focus, principal focus of the mirror. इन्फिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का कॉन्केव मिरर से उसके फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर क्या बनता है? इमेज बनता है. इसकी नेचर कैसी होगी? नेचर रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होती है इसकी, रियल एंड इन्वर्टेड. रियल होती है और छुट्टी बनती है. साइज हाईली डेमिसाइड होता है. हाईली डेमिसाइड. ओके. और इसकी पोजीशन ऑफ इमेज एट द प्रिंसिपल फोकस, एट द प्रिंसिपल फोकस. देन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, फोकस इसकी इन्फिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका इमेज कॉन्केव मिरर से उसकी प्रिंसिपल फोकस पर बनता है. कैसा नेचर कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होती है. साइज हाईली डेमिसाइड होता है. पोजीशन एट द प्रिंसिपल फोकस. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट केस 2. सेकेंड केस है ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट kept beyond center of curvature. Center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे उसके सामने ऑब्जेक्ट रखी हो तो इसका इमेज कैसे बनता है? डियर स्टूडेंट, this is the concave mirror. This is the principal axis of the mirror and pole P. The center of curvature, this is the center of curvature and center of curvature के सामने रखी हुई है ऑब्जेक्ट this. इसका नेम्ड कर दीजिए ए बी. यहाँ से आने वाली एक पैरेलल आएगी और पैरेलल आने वाली इसके फोकस से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से. एक इसके फोकस से जाएगी
फोकस से जाने वाली जो रे हैं वो पैरेलल हो जाती है। वो क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती है। तो इसका जो इमेज बनता है वो फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन में बनता है, ए डैश एंड बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। So dear students, the image formed formed by the spherical by the concave mirror at the object at the beyond center of curvature, the between focus and center of curvature, real, inverted, demi-side, ओके। इसका नेचर ऑफ द इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज डिमी-साइड हो जाता है, डिमिनी-साइड, एंड पोजीशन जो होती है वो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature, okay। Then the second case, and next the third case, the object kept at the center of curvature, at the center of curvature, ऑब्जेक्ट कैप्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी होती है, तब उसका इमेज कैसे बनता है? दिस इज द कॉनकेव मिरर, वी आर डिस्कस अबाउट द ओनली कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पोल ऑफ द मिरर, and center of curvature AB, पैरेलल आने वाली फोकस से जाती हैं, और फोकस से जाने वाली पैरेलल हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा हमारा रॉन्ग आ रहा है, आ जाएगा आपका भी। इसको ज़रा स्केल से आप लोग बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा आएगा। जो आपको PDF मिलेगी उसमें बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम मिलेगा। ये बनता है ए डैश और बी डैश, ये फोकस है, पैरेलल आने वाली फोकस से जाएगी और फोकस से आने वाली पैरेलल से हो जाएगी। तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर ये पॉइंट जो होगा बी डैश, और आपको वहीं पर इसका इमेज बनेगा। कौन सा? ए डैश बी डैश। देन द नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या होगी इसकी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज होगा सेम, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही होगा। ये रियल है और इन्वर्टेड उल्टी है। एंड पोजीशन को भी हम सेम लिख सकते हैं, व्हाट? सेंटर ऑफ
ये दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ curvature. Okay students, next point 4, this is the third point, and next point 4, object kept between center of curvature, kept between center of curvature and principal focus, and principal focus, principal focus. The object is placed at the center of curvature and the principal focus of a plane mirror. Now dear students, this is the concave mirror and this is the principal axis of the mirror and this is the pole. A object placed between center of curvature, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दीजिए ए बी, center of curvature and this is the focus. A light ray coming from the parallel to the principal axis. अब प्रिंसिपल एक्सिस के कमिंग होगी जो रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस से आने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। इस तरह ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसका इमेज बनेगा। आपको जो इमेज पीडीएफ में मिलेगा बहुत ही क्लियर मिलेगा। सारी इमेज को पेंसिल से ड्रा करें, नोट पेन से कोई ड्रा नहीं करेंगे। दिस इज द इमेज फॉर्मेशन। द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, the image, nature of the image, nature real and inverted, real and inverted, real and inverted, size मैग्नीफाइड बड़ा हो जाएगा, एंड पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, of curvature, beyond center of curvature। ओके, इस तरह से ये इमेज यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है ऑब्जेक्ट kept at principal focus, object kept at principal focus। प्रिंसिपल फोकस पर ऑब्जेक्ट रखी है तो उसका इमेज हम कैसे बनाएंगे।
this is the concave mirror. This is the principal axis. It is the pole of the mirror. Focus, this is the focus. फोकस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है ए बी, नेम्ड ए बी। ए बी रखी है, इससे एक पैरेलल रे आएगी और पैरेलल जाने वाली इसके फोकस से जाती है। एक मिनट, principal focus, this is the object AB, पैरेलल और पैरेलल फोकस से जाएगी। The light ray coming from the parallel of the mirror is passing through the focus of the mirror, पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। फोकस से होकर पास होगी। कहाँ से होकर पास होगी? फोकस से होकर। डियर स्टूडेंट, ये फोकस से होकर आ रही है। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, इधर को वापस हो जाएगी। इस तरह से द इमेज फॉर्म्ड बाय द इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड बाय द इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, नेचर होगी रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज्ड हो जाएगा इसका हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड एंड पोजीशन हो जाएगी इन्फिनिटी। देन स्टूडेंट रिमेंबर, फोकस, ए ऑब्जेक्ट situated at a focus, kept at a focus, then the image is formed at the infinity, highly magnified, real and inverted by the concave mirror. And second and last term, last case 6, case 6, object kept between principal focus or pole and pole. Object kept at principal focus and kept between principal focus and the pole. Then dear students, this is a concave mirror, and this is the principal axis, this is the pole, and this is the focus and center of curvature C. The object placed between the pole and focus, okay.
ए बी, ये यहाँ से जाएगी फोकस से। डियर स्टूडेंट्स, जस्ट ए मिनट। And a light ray coming from center of curvature, coming from center of curvature. और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली यहीं पर वापस चली जाती है। इनको हम बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो इट इज द इंटरसेक्ट ईच अदर दैट पॉइंट, and the point of intersection is the image of the object. वर्चुअल इमेज बनेगी ए डैश एंड वी डैश। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। The nature of image, virtual and erect, virtual and erected. Side you are seeing, size is the magnified of the image compared to the object, magnified. Position behind the mirror, मिरर के पीछे बनती है। the mirror. Dear student, these are the image formation by the concave mirror, and this is the understand the position of the object. The image form the different size and different type and different position and different nature. And next point, image formation by a convex mirror, by a convex mirror. We are discuss about the image formation by a convex mirror. convex mirror से कहाँ बनता है? ऑब्जेक्ट रखी होती है। द कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल एंड डिम्नीफाइड इमेज नो मैटर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट इज। तो ऑब्जेक्ट्स कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर always form the this is the convex mirror and this is the principal focus and this is the pole. A object placed at a principal axis
इसके कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं देन द पैरेलल रे और पैरेलल वाली फोकस से जाती है, पैरेलल वाली फोकस से जाएगी। अपीयर होगी जाती हुई this is the focus and center of curvature the ray passing through the center of curvature this is the center of curvature the same path यहाँ से आती है और इधर ही रिटर्न हो जाएगी, सेम पाथ। And this ray intersect this point the object is demiside A dash and V dash। कॉन्वेक्स मिरर से कहीं भी ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं तो उसकी इमेज इसी कंडीशन में, इसी पोजीशन में बनती है। कॉन्वेक्स mirror always form a virtual and diminished image no matter what is the position of the object kept in front of it is। इसका कोई मैटर नहीं है कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट इसके फ्रंट पर कहीं भी रखी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर this condition and next topic in this video image object distance object distance the distance between an object the distance between an object placed at the principal axis and pole of the mirror is called the object distance it is denoted by u, small u। डियर स्टूडेंट, मिरर की पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है हम इसी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं और इसको हम यू से शो करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ऑन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट इमेज distance the distance between the image of object the distance between
the distance between the image of object, the image of object and the pole, and the pole is of the mirror, of the mirror. Dear students, इमेज से पोल तक की डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाई वी, इसको वी से शो करते हैं. ओके, नेक्स्ट फोकल लेंथ. डू यू नो फोकल लेंथ? डियर स्टूडेंट, we are discussed about the focal length of a spherical mirror in the previous video. So the focal length, the distance of the principal focus from the pole is called the focal length. The distance of the principal focus of the principal focus and principal focus from the pole, is called focal length. Focal length of the mirror. Focal length. It is denoted by small f. It is denoted by small f. Next, so the student, these definitions we are repeated in the previous video. And next topic है mirror formula. Mirror formula. What is the mirror formula? The relation between object distance u, use comma, image distance v and the focal length of the spherical mirror f is called the mirror formula. This formula is the 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon b. This is the required formula. We can say right 1 upon b is equal plus 1 upon u is equal to 1 upon f. Dear student, we can say right, we know that f is equal to r by 2, then this form r by 2 is equal to 1 upon u plus 1 upon b is equal to 1 upon f. Okay students, this is known as mirror formula. Next, मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन को हम लीनियर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं. मैग्नीफिकेशन और लीनियर मैग्नीफिकेशन. This is the important point. The ratio of the size of image. The size of image. The ratio of the size of image to the size of the object. To the size of the object is called the magnification. Okay students, it is denoted by small m. So
the formula of magnification m is equal to size of image hi upon size of object ho. We can write m is equal to I upon o, length of image and length of object. We are write this m is equal to v upon u. M is equal to v upon u. The students, this is the magnification. Note, in case of convex mirror, in case of concave mirror, magnification for real image is negative. कॉन्केव मिरर में रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है एंड डेट फॉर वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव. अगर वर्चुअल इमेज है और कॉन्केव मिरर की है तो कैसा बनेगा, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है. सेकंड पॉइंट, मैग्नीफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव. मैग्नीफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकम्स इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. जबकि इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एज इमेज इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनते हैं. तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर एंड द concave mirror and the linear magnification of the mirror. Then